एमडीएस यूनिवर्सिटी में बुधवार को लगभग 2 घंटे तक जमकर हंगामा हुआ। शिक्षकों की भर्ती में आरक्षण के मामले को लेकर एनएसयूआई ने मोर्चा खोल दिया। छात्र संघ अध्यक्ष दीनाराम धोलिया के नेतृत्व में कार्यकर्ताओं ने पहले मुख्य द्वार पर प्रदर्शन किया और फिर रजिस्ट्रार के कक्ष में भर्ती प्रक्रिया को निरस्त करने की मांग उठाते हुए जमकर हंगामा मचाया। यहाँ तक कि कई बार रजिस्ट्रार की टेबल को ठोका और दोनों के बीच तीखी बहस भी हुई। की पेमेंट रोक सकता है सर, और एग्रीमेंट रोक सकता है सर। आपको पोस्ट वाला भी पता है, जो मतलब डिपार्टमेंट ही नहीं उनकी भी पोस्ट निकाली, वो भी नॉलेज में आपके अरे भाई वो नॉलेज नहीं पूरा पढ़ गया। फोटोकॉपी में भी अवेलेबल सर, अखबार को डाल दिया है अंदर। अरे सर बीसी से ले भाषण में आपको भरोसा है, जितने लेना कुर्बान हुए सर, किसके लिए? आपको शर्म नहीं भर्ती निकालने से पहले क्या उनका क्या होगा जिन्होंने कुर्बानी दी? वो जाता कहाँ जाएगी सर? आपको पता नहीं सर ऑफिशियल सिस्टम कितनी जाता थी, ये आपको बताना पड़ेगा सर। ये तो सर पर्टिकुलरली जाति वाली बात हो गई। क्या कह रहे हो सर आपको? जब रजिस्ट्रार ने इस मामले को अपने स्तर से ऊपर का बताया तो कार्यकर्ता रजिस्ट्रार को घेरकर वीसी सचिवालय के गेट तक ले गए। वहीं हंगामा बढ़ता देख कुलपति प्रोफेसर कैलाश सोढ़ानी बीच में आए और इसके बाद भी काफी देर तक माहौल गर्माता रहा। छात्र और कार्यकर्ताओं की कुछ शिक्षकों से तीखी नोकझोंक भी हुई। इस पर विश्वविद्यालय प्रशासन ने पुलिस बुला ली। एनएसयूआई पदाधिकारी और कार्यकर्ता भर्ती प्रक्रिया को निरस्त करने की मांग पर अड़ गए। कुलपति प्रोफेसर सोढ़ानी ने कहा कि यह मामला कुलाधिपति स्तर का है, वह उनकी बात उन तक पहुंचाएंगे, लेकिन संगठन के छात्र नेता अपनी मांग पर अड़े रहे। ज्योग्राफी की पोस्ट नहीं सर, सोशलॉजी यहाँ पे है ही नहीं सर। मैं सुनो पूरी बात सुन लो। जी सर। ये जो पोस्टें हैं, ये मैं तो एक चपरासी को बंदी कर सकता हूँ, मैं ओपन कह रहा हूँ। वाइस चांसलर को इतने भी अधिकार नहीं है। केवल सरकार जो हमको पोस्ट देती है वो हम विज्ञापित करते हैं। सर आप सरकार ने आपको भेजा है, आपने सरकार को भेजा? सरकार को प्रस्ताव तो आपने भेजा था ना सर। प्रस्ताव किसने भेजा था? सुनो पूरी बात सुनो। मैंने जो प्रस्ताव भेजा उसमें से अभी 15 पोस्टें तो दी नहीं उन्होंने, जैसे योगा की, जैसे रिमोट सेंसिंग की, और अपने कौन से चलता पत्रकारिता की, लॉ की। तो सर उनको आपको भेजना चाहिए, उनको बोलो पहले उनकी दो, उनको बाद में देना। 1 साल हो गया संघर्ष करते हुए इनसे। सर हम भी संघर्ष कर रहे हैं सर। हम क्या कर रहे हो? हम सर 3 साल से रेगुलर ज्ञापन दिए जा रहे हैं कि आप भर्ती करो। सचिवालय के चक्कर लगा के आया हूँ वही। सर हमने भी आपके लगाए ना सर। तुम इस यूनिवर्सिटी को बंद कर दोगे अगर मुझे टीचर्स नहीं दोगे? सर हमने भी तो आपके चक्कर लगाए तभी तो आप मांगेंगे। तो सर और उसके बाद सुनो पूरा, उसके बाद जो रिजर्वेशन होता है वो रिजर्वेशन एक रोस्टर प्रणाली है। इसका अपना हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के डिसीजन के आधार पर गवर्नर साहब ने एक 98 में अपने को लिख के दे रखा है। वैसा का वैसा स्टेट गवर्नमेंट ने लिख के दे रखा है। पुलिस की दखल के बाद छात्र एससी, एसटी और ओबीसी वर्ग के लोगों के साथ आकर उग्र प्रदर्शन की चेतावनी देते हुए लौट गए। छात्र नेता भगवान सिंह और श्रीलाल तंवर ने बताया कि यदि शिक्षकों की भर्ती में आरक्षण व्यवस्था नहीं होगी तो वह किसी भी कीमत पर यह भर्ती नहीं होने देंगे। अभी कुछ दिनों पहले ही जो लेक्चरर्स की विज्ञप्ति निकली है उसमें सभी पद अनारक्षित हैं। यहाँ पर आरक्षण दिया नहीं गया। एसटी, एससी और ओबीसी वालों को कोई आरक्षण नहीं है, जबकि यहाँ पर साथ ही इसे भर्ती पूरी भ्रष्टाचार और धांधली होगी। साथ ही यहाँ पर जैसे कुछ डिपार्टमेंट है, गणित, सोशलॉजी और ज्योग्राफी डिपार्टमेंट ही नहीं है, उनकी उन्होंने भर्ती निकाल दी। अब भर्ती निकाल के करेंगे क्या जब यहाँ पर वो बच्चे पढ़ने लायक ही नहीं है, उनके डिपार्टमेंट ही ओपन नहीं हुआ, उनके पहले उन्होंने रख दी। उनको वेतन कहाँ से देंगे? वो ये वेतन का पूरा जो यूनिवर्सिटी के प्रशासन का पैसा है जो उनका पूरा दुरुपयोग होगा। यदि इस पर ये कार्रवाई नहीं करते हैं तो कल की तारीख में यूनिवर्सिटी को बंद किया जाएगा, और कार्रवाई यदि नहीं होती है तो उग्र आंदोलन किया जाएगा। क्या परेशानी क्या है, क्या दिक्कतें हैं? जो आरक्षण के लिए जो पोस्ट है इन्होंने आरक्षण बिल्कुल इस भर्ती में खत्म ही कर दिया है। ये जो भर्ती हो रही है यूजीसी की गाइडलाइन के अकॉर्डिंग नहीं हो रही है, जिसमें पिछली बार जो एआर की भर्ती हुई थी 4, जो भी पूरी सेटिंग के बाद लगे थे, उसके बाद उनको प्रमोशन प्रोबेशन पीरियड था और जयपुर भेज दिया गया। अब की बार भी जो भर्ती हो रही है यहाँ पे, इसमें भी यही है कि जो सिलेक्शन कमेटी है उसके ऊपर वीसी को पावर देती है। वीसी वापस सिलेक्शन कमेटी की जो लिस्ट आएगी उसमें फेरबदल करके अपने आदमियों को लगा के करा जाएगा। तो इसलिए ये भर्ती पूरी धांधली तरीके से हो रही है। तो इसलिए हम ये चाहते हैं कि सारी प्रणाली एक शुद्ध रूप से यह भर्ती हो। विभाग को कई मान क्या जो भर्तियाँ निकाली वो बिल्कुल गलत है, जबकि ऊपर से आदेश थे इनको यूनिवर्सिटी को कई मान क्या, और जो भी आरक्षण व्यवस्था लागू करके दी जाए। ये जो है लमसम जो भी अधिकारी बैठे वो जनरल के, और ऊपर से नीचे तक इनका सारा सिस्टम सेट है।
ये नहीं चाहते कि कोई ओबीसी SC ST आयोग से SC ST से OBC जातियों से कोई संबंधित वर्ग आरक्षित जो वर्ग है वो यहाँ लागू हो। अजमेर संभाग का सबसे बड़ा सम्राट पृथ्वीराज चौहान राजकीय महाविद्यालय इन दिनों ABVP और NSUI का अखाड़ा बना हुआ है। NSUI द्वारा कॉलेज बंद कराने के दौरान खड़ा हुआ राजनीतिक विवाद खत्म होने की बजाय बढ़ता ही जा रहा है। बंद के दौरान कुछ छात्रों ने शिक्षकों के साथ अभद्रता की। उसके बाद ABVP ने कॉलेज परिसर में रैली निकालकर NSUI का पुतला जलाया। इससे नाराज NSUI ने बुधवार को ABVP द्वारा कॉलेज परिसर में पुतला जलाने को मुद्दा बनाते हुए कॉलेज में जमकर प्रदर्शन किया। छात्र संघ अध्यक्ष हनीश मारोटिया ने कहा कि जब तक ABVP के दोषी छात्रों पर कार्रवाई नहीं होगी तब तक आंदोलन जारी रहेगा। इसके लिए छात्रों ने प्राचार्य को ज्ञापन भी सौंपा। आज तक नहीं हुआ ऐसा कभी इतिहास में कि लेक्चरर बच्चों को कूट रहे हो। पुलिस मारी सर, पुलिस मारी पूरी। आपने बिना परमिशन के पुलिस आई नहीं सकती। इसकी तो इंक्वायरी करो। ये पुलिस आपने बुलाई सर। इसकी भी सिंपल फोटो है ये लोग बच्चे छात्र करके बदमाशी को क्या करेंगे सर? कोई भी लड़का हो सर, कोई भी हो सर। कॉलेज परिसर के बाहर फूंक सकते थे अगर इनको कोई भी विरोध प्रदर्शन करना है। जैसे कि आपको जाना है जो 17 तारीख को घटनाक्रम हुआ, कॉलेज प्रशासन लेक्चररों ने छात्रों को भगा कर दौड़ा कर मारा था, जो कि गलत है। इन्होंने अपने हाथ में कानून लिया, यानी पुलिस प्रशासन होते हुए भी इन्होंने अपने हाथ में कानून लेकर छात्रों को बुरी तरह से पीटा। प्रिंसिपल ने हमारे को 1 तारीख तक का टाइम दिया है। 1 तारीख पर जो भी दोषी होगा, दोषी छात्र हैं और लेक्चरर, उन पर कार्रवाई की जाएगी। युवा कांग्रेस नेता सुनील लारा ने बताया कि कॉलेज प्रशासन ने ABVP के छात्रों के खिलाफ जल्द कोई कार्रवाई नहीं की तो NSUI संगठन कॉलेज बंद कराएगा, जिसकी समस्त जिम्मेदारी प्रशासन की होगी। हमने चाहे कितने विरोध किए हो, संगठन ने कभी आज तक अंदर पुतला नहीं जला, कोई टायर नहीं जला, लेकिन इन्होंने सत्ता का दुरुपयोग करते हुए इन लोगों ने दादागिरी करते हुए कल कॉलेज प्रशासन के बीच में नाको जितने प्रशासन जब कॉलेज चल रहा था, क्लासें चल रही थी, उस बीच इन्होंने यहाँ पे संगठन का पुतला फूका है। और हमारी यही मांग है प्रशासन को, ये कल इन्होंने जो रैली निकाली कि शिक्षकों के सम्मान में इन्होंने पुतला जला रहे हैं, इनसे पूछना चाहता हूँ कौन सा शिक्षक सम्मान की बात कर रहे हो आप? इन्होंने इंदौर में प्रोफेसर को मार दिया, उज्जैन में इन्होंने प्रोफेसर की जान ले ली, और ये आज अजमेर जिले में जो पदाधिकारी इनके सारे तो दुष्कर्म फंसे हैं। छात्रों का ये ज्ञापन आया है कि महाविद्यालय के अंतर्गत एक संगठन के द्वारा परिसर में पुतला उतला जलाया गया है। तो उस संबंध में मैंने फैक्टोरियल बोर्ड को इस संबंध में निर्देश जारी किए हैं कि नवंबर के प्रथम सप्ताह के अंतर्गत इसकी जांच करके रिपोर्ट दे और ये बताए इसमें, और जिन विद्यार्थियों को भी बुला ले जिन्होंने उस दिन को ज्ञापन आपन दिया है, और उसके माध्यम से जाँच करके बताए कि अगर इस तरह का कृत्य हुआ है तो उनको जो भी अनुशासनात्मक कार्रवाई की जानी वो की जाएगी। टीचर ने बंद में मारा था तो उसको लेके भी मैं बताया। टीचर का इस संबंध में मौखिक रूप से इन्होंने अभी मेरे को जानकारी दी है, तो उस संबंध के अंतर्गत जैसा भी उनसे बुलाकर बात कर ली जाती है, क्योंकि उन जितने प्राध्यापकों का जो उन्होंने मुझे बताया है, उन प्राध्यापकों ने भी इनके खिलाफ लिख कर दिया है, वो वाली स्थिति उन्होंने कही है। और उसकी रिपोर्ट हमने यहाँ पर फैक्टोरियल बोर्ड से जाँच करा ली गई है। उन्होंने कहा कि इसको पुलिस को इस मामले को दिया जाए, पर ये अभी अनुशासन मंडल इस संबंध में निर्णय लेगा, क्योंकि एक छात्र ने जिसने कंप्लेंट की है, कुछ छात्र ने उसके अंतर्गत पश्चाताप कर लिया है और भविष्य में ऐसा न करने को कहा है, तो उसी संबंध के अंतर्गत अनुशासन मंडल इसमें निर्णय लेगा। नर्सेज के 6822 पद समाप्त करने की सरकार के निर्णय के खिलाफ बुधवार को राजस्थान नर्सेज एसोसिएशन ने जेएलएन हॉस्पिटल के बाहर सुबह 10 बजे से शाम 5 बजे तक धरना दिया। नर्सेज एसोसिएशन के महासचिव कन्हैयालाल मोयल ने बताया कि इसी वर्ष सरकार द्वारा प्रदेश में नर्सेज के 6822 पद समाप्त कर दिए गए। सरकार के इस निर्णय के खिलाफ प्रदेश भर के नर्सेज में रोष व्याप्त हो गया। पदों की बहाली की मांग को लेकर राजस्थान नर्सेज एसोसिएशन के आह्वान पर जेएलएन हॉस्पिटल के बाहर धरना दिया गया। राजस्थान नर्सेज एसोसिएशन ने चेतावनी दी है कि यदि सरकार ने विलोपित के पदों को बहाल नहीं किया तो उग्र आंदोलन किया जाएगा। बुधवार को एसोसिएशन के 11 सदस्य धरने पर बैठे। हमारी मांगे पूरी करो, हमारी मांगे पूरी करो, हमारी मांगे पूरी करो। हम सब एक है, हम सब एक है। हमारी मांगे पूरी करो, हमारी मांगे पूरी करो। राजस्थान नर्सेज एसोसिएशन के प्रदेश व्यापी आह्वान के तहत ये क्रमिक अनशन दिया जा रहा है, उसका ये पहला दिन है। और जो हमारी 11 सूत्रीय मांगे हैं उसको लेकर के क्रमिक अनशन जारी किया गया है। से फर्स्ट मांग जो है नर्सिंग संवर्ग के 6822 जो पद हैं उनको पुनः सर्जित करवाना, विलोपित जो पद कर दिए थे उनको पुनः सर्जित करवाना। नर्सेज का पदनाम केंद्रीय नर्सेज के अनुरूप नर्स श्रेणी द्वितीय को नर्सिंग ऑफिसर एवं नर्स श्रेणी प्रथम को सीनियर नर्सिंग ऑफिसर करना।